रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर मेहनत की भी उसने तक बिल्कुल औलाद की तरह, जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है, यार क्या चल रहा है यार। मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। वो कह रहा है कि जान जान के मेरे मथे वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से नहीं देखा। आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, तो उसके बाद फिर आपकी टीम मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर मैचअप की बात करते हैं, गेम प्लान की बात करते हैं, तो अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है बॉल। यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन। अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, तो मर्द चलते हैं मर्द। ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की अभिषेक ने जो मैदान में इज्जत उछाली है, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीके से बौखला गया। और दोस्तों, जब अभिषेक को इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कैसा लगा, तो अभिषेक ने बोला कि इनको मार के बहुत मजा आया, इनको ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। वो एक सेल्फलेस इनिंग्स थी सर, ऐसा ही है। वो देखिए जो कह रहे हैं ना सेल्फलेस है, सेल्फलेस ही थी ना कि उसको परवाह नहीं है अभिषेक शर्मा को। मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे यार। हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान ने आज ना कोई कर सकता है अगर जीत गया, और हमारा स्कोर वो बन गया था बोर्ड पे। उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर। तो वो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, वो रैली था आज मैंने बोनसर करना पहली बॉल, उससे तैयार से 6 पाया उन्हें सीधा। सो भाई दे आर प्लेइंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड यू आर फॉर बिहाइंड। और आई डोंट नो, असी जगह पे हरकत कर रहे हैं। मैं क्या बेहुदा कहूँ, क्या कहूँ, ये शायद मुनासिब बोल नहीं होगा, मगर हमारी कोई ये ट्रिक्स अच्छी नहीं थी, गैर मुनासिब ट्रिक्स थी। एक बंदे ने कहा यार ये कीनिया की टीम थी। हाँ ना, तो ऐसा ही खेला है वो। मैं कह रहा हूँ जैसे अभिषेक शर्मा को लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, वो प्रेशर गेम खेल रहा है, हारिया तो पाकिस्तान ने वही करना जो उन्होंने किया है। उनकी कहीं से भी नहीं लगा यार, कहीं से भी नहीं लगा। और वो ऐसे खेल रहा है जैसे कि रूटीन, जब इमर्जिंग एशिया कप पे मैंने देखा उसको जैसा खेला, इधर भी ऐसे खेला, जीरो प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है, यार क्या चल रहा है यार। मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। प्रेजेंटर कौन था? उरूज, पाकिस्तानी, ठीक है। वो कह रहा है कि जान जान के मेरे मथे वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं। तो मैंने बैट से जवाब दिया। मैं एक बात बताऊं सर, देखिए अब इंडिया के क्रिकेटर ना कहा है, हमें चुभेगा, सीधी सी बात है, लेकिन बात ठीक है। आप क्या हैं? आप क्रिकेटर है ना, यू हैव टू आंसर बाय परफॉर्मेंस, सिंपल इज दिस। ऐसा ही है ना भाई, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई और फार्मूला। सो बेस्ट आंसर इज परफॉर्मेंस, बेस्ट आंसर इज रिजल्ट। जेन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है, और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पर जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है, एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कॉन्सेंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया।
सब ने एक एक करके मार खाई है। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग खेली। 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाजा कीजिए आप, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। सो पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी बातें या बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर किस तरह खेलते हैं, वहां पे आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, काउंट उसके ऊपर करता है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में जो है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है, इन दोनों के साथ जो है वो हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। अभी आपके सुपर 4 के जो मैचेस हैं अभी 2 बाकी हैं, अभी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है। तो आमतौर पे कोचेस जो है ना वो इस बात को काफी पिन पॉइंट करते हैं कि भाई इस हद तक बात करना कि ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का प्लान था कि आपने क्या करना है। देवर इन एवरी फील्ड यू कैन से कि पाकिस्तान वाज टोटली आउटक्लास्ड। मीम है ना कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो पाकिस्तान टीम की तो लिटरली यही वाली सूरत हाल लग रही है कि ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। भाई इससे बेहतर है कि इस टीम को ना वापस ही बुला। आसानी हो, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम हमने पूरी दुनिया चांद मारी, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम नहीं देखे। हारिस रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। और शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा किया, उसने शाहीन अफरीदी को कहा कि भिखारी के बच्चे, तेरे घर में 1 किलो आटा नहीं है, तू मेरे को गाली देगा, तेरे को वहीं पे दोबारा ठोकूंगा, वहीं पे बाउंड्री मारूंगा। और वहीं पे बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाई इस लंगड़े के बच्चे को, और साथ में इस टेपिया हारिस रऊफ को ये इशारे कर रहा है, ये इशारे कर रहा है। तुम तो बोल रहे थे हम आज का मैच जीतेंगे, बच्चों की तरह जब तुम्हारी फट गई और फट के हाथ में आ गई, तुम्हारी जो है गोल बाहर निकाल दिया टीम इंडिया ने, मैं फिर जो है तुम वो बाजी इशारे करोगे बच्चों की तरह, जीत तो सकते नहीं हो भाई। अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, तो मर्द चलते हैं, मर्द किया है। और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर करने तक, ठीक है। मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं। सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हमने लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया, उन्होंने अपनी जेब से। मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते। बिल्कुल औलाद की तरह, जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नहीं चीज। देखिए आपने वीडियो में देखा कि कैसे अभिषेक को जब सहवाग ने ये क्वेश्चन पूछा कि उनको मारकर कैसा लगा, और आप इतने शांत स्वभाव के हो फिर भी आप मैदान में इतने आक्रामक तरीके से कैसे बैटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों अभिषेक ने ये बता दिया कि ये बार बार पाकिस्तानी हमें स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे, हमें पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने और शुभमन गिल ने ये बात की कि हमको अगर इनको जवाब देना है तो बैट से ही देना है। तो दोस्तों आखिर में आपको कैसा लगा ये पूछने के बाद अभिषेक बोला कि इनको पेल कर बहुत बड़ा मजा आया। और दोस्तों अभिषेक ने युवराज सिंह की भी तारीफ की, और युवराज सिंह ने मतलब युवराज सिंह ने ही उनको ट्रेन किया है। और अगर युवराज सिंह फोन करेंगे तो यही बात बोलेंगे कि वो इतने छक्के क्यों मारा, दूसरे को मौका क्यों नहीं देगा, ऐसा तरीके का सवाल पूछेंगे, ऐसा अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में बता दिया। तो दोस्तों अभिषेक ने जिस तरह से हारिस रऊफ को और शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी को जिस तरीके से जवाब दिया है, टिट फॉर टिट किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में यहीं रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।